हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारी यूनिट 9 है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल, आज हम उसको डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये हमारी 6 क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। तो फ्रेंड्स, जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय यह संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो देश शामिल हैं उसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यह प्रतिबद्ध करती है। तो क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। ये इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। तो यह क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। अब इस समय 192 पार्टीज इस प्रोटोकॉल में हैं। तो फ्रेंड्स, ये 1997 को इसको अपनाया गया और 2005 को इसको लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी एवं बाध्यकारी संधि है। इस संधि में सभी विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक 5.2% कम करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यह कानूनी रूप से बाध्य करती है कि जो विकसित देश हैं वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करें, और जो 1990 से पहले जो इनका स्तर था उसके लिए 2012 तक इन सब को 5.2% कम करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो यहाँ ये दिया गया है 11 दिसंबर 1997 को इसे अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ। 2001 में मोरक्को मराकेश COP7 में इसे अपनाया गया। COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उन सब के बीच होती है जो UNFCCC के जो सदस्य हैं उनका जो सम्मेलन होता है, तो उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी में प्रोटोकॉल, जो ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, इसको अपनाया गया, तो COP7 जो कहाँ हुई थी, मोरक्को के मराकेश में 2001 में इसे अपनाया गया। इसे 2 चरणों में लागू किया गया। एक पहला चरण है 2008 से 2012 और दूसरा चरण है 2013 से 2020 तक। इस संधि पर दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। यह कानूनी एवं बाध्यकारी संधि है। इसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि पिछले 150 वर्षों से जो औद्योगिकीकृत देश इसके लिए उत्तरदायी हैं और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में उनको अधिक कटौती की जानी चाहिए। यानी जो 150 वर्षों से औद्योगिक
करत जो देश हैं वो सब जो ये ग्रीन हाउस गैस हैं इसके उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। तो फ्रेंड्स, इनको 2 वर्गों में बांटा गया। जो ये देश थे इनको 2 वर्गों में बांटा गया। इसके लिए पहला है एनेक्स 1, इसमें विकसित देश, और दूसरा है एनेक्स 2 यानी विकासशील देश। तो जो विकसित देश हैं उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई और जो विकासशील देश हैं उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि विकसित देश कौन से हैं और विकासशील देश कौन से हैं। यानी जो विकसित देश हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस आदि। ये सब विकसित देश हैं और ये औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं। और दूसरा है विकासशील देश। विकासशील देश हैं चीन, भारत, ब्राज़ील, ये सब विकासशील देश हैं और इनके लिए अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। तो आइए देखते हैं एनेक्स 1 में। एनेक्स 1 विकसित देश। ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में यूरोपीय संघों ने 8%, अमेरिका 7% और जापान 6% कटौती करने में सहमत हुए। और 2001 में अमेरिका ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हम इस संधि को नहीं मानते और ये इस संधि से बाहर हो गया। अब देखते हैं जो हमारा एनेक्स 2 है, विकासशील देश, जो 38 इसमें विकासशील देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक 5.2% कटौती करने का संकल्प लिया। इसमें उत्सर्जन पर कटौती करने के लक्ष्य के लिए 6 ग्रीन हाउस गैसों को चिन्हित किया गया। इन्हें हम देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। और ये जो फ्रेंड्स, ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सेकंड है मीथेन CH4 और थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और फोर्थ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, फिफ्थ है पेरोफ्लोरोकार्बन PFC और सिक्स है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो ये जो सारी गैसें हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन बनता है तो ये हमें याद होनी चाहिए। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें और इन्हें याद करें। आगे देखते हैं जो वर्ष 2012 में कनाडा ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। 2001 में तो जो अमेरिका है वो इससे बाहर आ गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके द्वारा जो क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुई थी उससे कौन सा देश बाहर आया। तो 2001 में तो अमेरिका बाहर आ गया कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना, और 2012 में कनाडा भी इस संधि से बाहर आ गया कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये दोनों देश कनाडा और अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स, मैंने ये देश लिखे हुए हैं जो ये वे देश हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि वह देश कौन सा है जो क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कनाडा, एंडोरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण सूडान, ये जो
देश हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैंने वो सब यहाँ पर लिखे हैं, और ये आपको याद करने हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप अपना एक क्वेश्चन पक्का कर लेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखिए और इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।